आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम कीवी की सहायता से अपनी ऐप में मल्टीपल स्क्रीन बना सकते हैं। मल्टीपल स्क्रीन से मेरा क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जिस तरीके से मेरी ऐप है, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो देखो मेरा एक अलग पेज खुला, जो कि नेविगेशन पेज है। इसी तरह से अगर मैं टर्मिनल पे क्लिक करूँ तो देखो एक दूसरा पेज खुला, ठीक है, टर्मिनल का दूसरा पेज है। मैं इसे बैक करूँ, इसी तरीके से अगर मैं इंटरप्रेटर पे क्लिक करूँ तो देखो एक दूसरा ही पेज खुला, ठीक है। एंड इसी तरीके से स्वान अगर सेटिंग का पेज खुला तो दूसरा पेज खुल रहा है, ठीक है। बटन पे क्लिक करूँ मतलब सेटिंग के तो दूसरा पेज खुला। एंड इसी तरीके का फीचर आप अपनी ऐप के लिए कैसे बनाओगे कीवी पाइथन की सहायता से, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बस ध्यान से देखना। तो देखो, इतना कुछ तो आप समझते हो, ये वही बेसिक कीवी प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, उसके लिए मल्टीपल स्क्रीन के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट स्क्रीन मैनेजर से इंपोर्ट करो दो चीज़, एक तो स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन का एस कैपिटल रखना, एंड सेकंड चीज़ स्क्रीन मैनेजर, ठीक है। स्क्रीन क्या करेगा, हमारे लिए स्क्रीन बनाएगा, ठीक है, स्क्रीन बनाएगा। एंड स्क्रीन मैनेजर, देखो हमारे मल्टीपल स्क्रीन होंगे तो उनको मैनेज करेगा स्क्रीन मैनेजर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दो क्लासेस बनाऊंगा। पहली क्लास का नाम रखता हूँ मैं क्लास एफ सी, ठीक है। इसका मतलब है मेरा फर्स्ट, एक काम करता हूँ मैं एफ एस कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है मेरा फर्स्ट स्क्रीन, और इसको इनहेरिट करूँगा मैं स्क्रीन से, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन बना रहा हूँ पहली स्क्रीन, ठीक है। तो इनहेरिट स्क्रीन से ही करूँगा क्योंकि स्क्रीन बनानी है तो। एंड इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल पास लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं एक और क्लास बनाऊँगा, क्लास एस एस, जिसका मतलब है मेरा सेकंड स्क्रीन, ठीक है। इसको भी इनहेरिट वही स्क्रीन से करूँगा मैं, क्योंकि हम स्क्रीन बनाने के लिए स्क्रीन का यूज़ करते हैं। एंड इस पर भी फ़िलहाल मैं पास ही लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने क्लास माई ऐप, ठीक है, मेन क्लास के अंदर। इसके अंदर बिल्ड के अंदर क्या करूँगा, इसमें मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ एस एम नामक एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा स्क्रीन मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी स्क्रीन मैनेजर का मैनेज करेगा मेरी स्क्रीन को, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं किस स्क्रीन को दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट स्क्रीन को, एफ एस को। तो मैं क्या करूँगा, एस एम डॉट एड विडगेट, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डालूंगा मैं गाइस इसका, वो जो मेरी क्लास का नेम होगा, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट स्क्रीन का की क्लास का नेम है एफ एस, तो मैं यहाँ पे एफ एस को एज आर्ग्यूमेंट डालूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एफ एस राउंड ब्रैकेट डालूंगा। उसी तरह एस एम डॉट एड विडगेट मैं डालूंगा अपनी सेकंड क्लास को, मतलब सेकंड स्क्रीन जो कि है एस एस, ठीक है। मैं एस एस को भी एज आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा मैं किस चीज़ को, एस एम को, ठीक है, जो कि मेरा स्क्रीन मैनेजर का ऑब्जेक्ट, जो मेरी दो के दो स्क्रीन को हैंडल कर रहा है। अभी मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ, देखो हमें एक ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिली, क्योंकि हमने अपनी स्क्रीन पे कोई विडगेट नहीं डाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो मैं जो अपनी फर्स्ट स्क्रीन है इस पर एक बटन सेट करता हूँ, ठीक है, बी टी एन इक्वल्स टू बटन। एंड हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट बटन से इंपोर्ट करूँगा बटन, ठीक है। एंड इस बटन पे मैं कुछ इसके एट्रीब्यूट मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि इस पे मैं सबसे पहले चीज़ डालता हूँ टेक्स्ट को, एंड ये टेक्स्ट होगा क्लिक मी, ठीक है। एंड उसके बाद देखो मैं इसकी पोर्शन भी मेंशन कर देता हूँ, मतलब साइज़, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, साइज़ मेंशन करता हूँ, उसका साइज़ हिंट डाल के, जो कि बराबर है 0.3, 0.2। मैं इस साइज़ का अपना बटन रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पोजीशन भी सेट कर देता हूँ मैं इसकी, पोस्ट हिंट डाल के बटन की पोजीशन कहाँ पे रहेगी स्क्रीन पे, वो हमें इससे पता लगेगा। और हमें बताइए एज ए डिक्शनरी सेट करना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे सेंटर एक्स को, अंडरस्कोर एक्स, एंड मैं इसे डबल ना करके सिंगल कर देता हूँ, ठीक है ना, डबल कोट्स ना करके सिंगल कोट्स करूँगा। एंड सेंटर अंडरस्कोर एक्स को मैं मेंशन करता हूँ 0.5, लगभग सेंटर ही रहते हैं। एंड इसके बाद मैं डाल सेट करूँगा सेंटर अंडरस्कोर वाई को, जो कि रहेगा 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैं 0.5 करूँगा, एंड कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूँगा, ठीक है।
तो क्या इतना प्रोग्राम हमारा सही है? ओके, हमें रेड लाइन देखने को मिली, क्यों देखने को मिली है? ओके ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया तुमसे, एंड मैंने है ना सिंगल कोड को दोबारा लगा दिया था, इसीलिए वो रेड लाइन दिख रही थी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, सेकंड स्क्रीन पे मैं एक लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। तो लेबल क्या लगाऊंगा मैं, फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स से सबसे पहले लेबल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सोचता हूँ क्या लेबल लगाऊंगा, ठीक है। मैं इंपोर्ट करूँगा लेबल को, एंड उसके बाद सेकंड क्लास के अंदर मैं लेबल को मेंशन करूँगा। इसके लिए मैं लिखूँगा लैब नामक एक ऑब्जेक्ट एंड देन लेबल, जो कि टेक्स्ट ही रहेगा, और टेक्स्ट को मैं सेट करूँगा, क्या हमने टेक्स्ट को हेलो दिस इज सेकंड स्क्रीन, ये मैं सेट कर देता हूँ टेक्स्ट को। एंड इसी के साथ लेवल के सामने पोजीशन भी मेंशन करूँगा, ठीक है, ताकि ये बीच में दिखे हमें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पोज हिंट का ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें, एच आई एन टी हिंट, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स जिसमें वही सेंटो अंडरस्कोर एक्स मेरा रहेगा 0.5 एंड सेंटर अंडरस्कोर वाई भी रहेगा मेरा 0.5। और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है? ओके गाइस, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया परसेंट के सामने पे, ठीक है। तो देखो, अभी देखो हमने, तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरा प्लान ये है कि अगर मैं फर्स्ट स्क्रीन में जो बटन ना, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तब मुझे सेकंड स्क्रीन पे ये लेवल शो, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है, तो उसके लिए मैं कोड लिखना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन पे ये कोड लिखूँगा मैं, जैसे इसमें क्लिक हो तो ये मुझे सेकंड स्क्रीन पे डालते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बाइंड करूँगा इस बटन को, btn.bind, ठीक है। किस चीज़ से बाइंड करेंगे गाइस, ऑन प्रेस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऑन अंडरस्कोर बटन, ये फंक्शन मैं भी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कोड दूंगा किस चीज़ के लिए। मैं कोड लिखूंगा कि अगर इस बटन में क्लिक किया जाए तो मुझे इस स्क्रीन पे डाल दिया जाए। तो उसके लिए क्या कोड रहेगा, और इसके लिए कोड रहेगा डेफ ऑन बटन, वो बटन का वो फंक्शन का नाम है, ठीक है। एंड इस पर सेल्फ फर्स्ट आर्गुमेंट लेते हैं, सेकंड आर्गुमेंट इंस्टेंस, उसके बाद अंदर हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो हमें इस सेकंड स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो उसका कोड रहेगा सेल्फ डॉट मैनेजर डॉट करंट, ठीक है। बराबर क्लास का नाम लिखेंगे जो कि हमारे सेकंड क्लास का नेम है, ठीक है। तो इसका नाम है एस मैं एस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस, हमें ना क्या करना होता है, इस स्क्रीन को और इस स्क्रीन को एक आईडी देना होगा, ठीक है। अब आईडी कहाँ देंगे, देखो आईडी हम पास करते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। अब किस तरीके से आईडी पास करेंगे, देखो आईडी पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँगा, नेम, ठीक है। नेम की सहायता से हम आईडी देते हैं, एंड यहाँ पे इसका नाम लिख दूँगा फर्स्ट, ठीक है। मेरी फर्स्ट स्क्रीन है तो फर्स्ट, एंड इसी तरीके से एश में भी मैं नेम मेंशन करूँगा एंड इक्वल्स टू सेकंड, ठीक है। FEC एंड सेकंड। अब देखो गाइस, एक चीज़ समझो, देखो FS एक क्लास और SSB क्लास है, ठीक है। अब हमने इसमें नेम को डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ये कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। आपके पास समझ आ रही होगी, ये कंस्ट्रक्टर होता है। जब हमारा कंस्ट्रक्टर बना होगा क्लास के अंदर, तभी हम इस तरीके से डायरेक्ट किसी क्लास के अंदर आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंस्ट्रक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे अपने क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो हम दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर तो रहता है इस क्लास के लिए, ठीक है। तो रहेगा डेफ इनिट, ठीक है। FS क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि लेगा फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ, सेकंड क्वाक हम डाल देंगे, ठीक है। क्वाक आप समझते होंगे अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती होगी, ठीक है। देखो हमें नहीं पता ही कितने आर्गुमेंट अभी हम डालेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए मैं क्वाक्स को डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना समझ दूँ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी यार हम और भी आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं, सिर्फ नेम ही नेम थोड़ी सेट करेंगे, इसलिए ठीक है। फ्यूचर में आपको पता लगेगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ करके। अब प्लीज़ समझो, आप और भी आर्गुमेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता आप कितने आर्गुमेंट्स डालोगे, इसलिए आप क्वाक्स को मेंशन कर देते हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद देखो बस,
ये तो रहा एफ एस का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना पड़ता है स्क्रीन क्लास जो आपने इनहेरिट किया है उसका कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो सुपर डॉट हाइफन हाइफन मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, बनाओगे नहीं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर तुम्हारा बना होगा, इसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर लिखोगे वही सेल्फ, हम सॉरी हम सीधे क्वाक मेंशन करेंगे, सेल्फ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हम सीधे क्वाक्स ही लिख देंगे। और इसके बाद वैसे यहाँ पर डेफ कीबोर्ड मेरा कैसे गैप होता है मुझे पता है, और ये इन इट होता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया था मेरा। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे यार आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्क्रीन पे ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ऐड अंडरस्कोर विद गेट, ठीक है। बीटीएन को ऐड भी करना पड़ेगा तभी तो दिखेगा ये हमें लेआउट पे, ठीक है। गाइस यार अनइंटेंडेड बहुत परेशान करता पाइथन पे, आप क्या करो सीधे ऊपर लाइन पे कोड लिया हुआ एंटर मार दो, ठीक है। संदे को सिर दो यार अनएंटर्ड, इसको गाइस मैं अभी फिक्स करूँगा। उससे पहले हम आगे का कोड देख लेते हैं, ठीक है। अगर तुम इतना समझ आएगा उसके बाद हम जाएंगे स्क्रीन वाले पे, ठीक है। यहाँ भी हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एस का ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसको डेफ अंडरस्कोर इन इट एंड डी सेल्फ लेगा और सेकंड क्वाक्स ही लेगा। एंड इसके अंदर हम कॉल करेंगे सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर के कंस्ट्रक्टर को, जो उसके अंदर हम क्वाक्स को ही डालेंगे, ठीक है। ऐसा आर्गुमेंट क्वाक देगा। फिर क्वाक क्या है, ये है, ठीक है। ठीक है, ये एज आर्गुमेंट यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएगा, ठीक है। नेम नेम और वैसे इस लेबल को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करूँगा सेल्फ डॉट ऐड अंडरस्कोर विडगेट लैब, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है लगभग। एंड ये यार यहाँ पे अनइंटेंडेड एरर आ रही है, अनएक्सेप्टेड इंटेंड। तो वैसे सर आफ्टर अ लॉट ऑफ मत्था पीछे मैंने अपना एरर फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो भी आप विडगेट बनाओगे उसको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन करना। जस्ट एक सुपर के नीचे मैंने बीटीएन को मेंशन किया है, उसके बाद बीटीएन बाइंड भी उसी के नीचे, सेल्फ डॉट ऐड विड्थ भी उसी के नीचे। एंड जो नेक्स्ट दोबारा फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए ये जस्ट इस मेथड के नीचे पे है, ठीक है। इतना आप सब जानते हैं। और वही सेम चीज़ मैंने यहाँ भी की है सेकंड एसएस वाले क्लास के अंदर। यहाँ भी देखो लेबल को मैं जस्ट सुपर के नीचे, जहाँ पर मैंने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है उसके जस्ट नीचे मेंशन किया है। एंड देन सेल्फ ऐड विडगेट को लेबल के जस्ट नीचे, ठीक है। इंटेंड एरर से बचने के लिए। एंड अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो देखो कुछ तो दिक्कत आ गई यार अभी। ओके आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे सुपर लिखा है, सिर्फ सुपर लिखा है। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो सब सही है। एक बटन, खूबसूरत सा बटन हमें अपने आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो इसने को हेलो दिस इज सेकंड स्क्रीन मतलब दूसरे पेज पे रेंडर कर दिया है, ठीक है। शायद यार जाओ अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया हो तो एक्टिविटी बोलते हैं हम ऐसे पेज चेंज को, ठीक है। पर उतना डीप हम जाएंगे नहीं भी, ठीक है। तो कीवी पे जस्ट स्क्रीन चेंज हुई है। तो इस तरीके से स्क्रीन चेंज होती है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ जिसमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ। बस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो देखो मुझे दूसरी स्क्रीन पे भेज दिया जा रहा है जहाँ पे लिखा है हेलो दिस इज सेकंड स्क्रीन, ठीक है। फिर इस वीडियो को पे समाप्त करते हैं।